सत्यम न्यूज के बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज और फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। मोपेड बाइक लेकर घर से बाजार के लिए निकला, अधेड़ नहर में गिर गया जिससे मौत हो गई। घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो नहर में 100 व मोपेड बाइक पाई गई है। हादसे से परिजनों में मातम पसर गया है। मामला ऊंच थाना इलाके के कुरमैचा साकेत नगर गांव का है। 42 वर्षीय कैलाश साव शुक्रवार की शाम 6 बजे घर से अपनी मोपेड बाइक लेकर प्रयागराज के भीठी बाजार गए थे। कैलाश साव देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। खोजते खोजते आधी रात बीत गई लेकिन कैलाश साव का कुछ अता पता नहीं चला। परिजन थक हार कर घर पहुंचे और सो गए। सुबह एक बार फिर कैलाश साव की तलाश शुरू की गई। भीठी गांव के एक नहर के पास पहुंचे तो परिजनों ने देखा कि नहर के पास भीड़ जमा है। पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए थे। नहर में कैलाश साव का शव व बाइक पड़ी हुई थी। परिजनों ने बाइक व शव को नहर से बाहर निकाला। अपने घर कुरमैचा लेकर पहुंचे थे जहां अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही कि मोपेड बाइक असंतुलित होकर नहर में गिर गई जिससे कैलाश साव की मौत हो गई है। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। जिउतिया पर्व को लेकर भदोही काफी गुलजार है। उधर जिउतिया पर्व की पूर्व संध्या पर शनिवार को भदोही जिले की बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। जिउतिया पर्व को देखते हुए भदोही जिले की बाजारों में फलों की दुकानें सजी हुई थी। नहाय खाए के साथ जिउतिया पर्व की शुरुआत के साथ ही महिलाएं जगह जगह पूजा पाठ करते देखी जा रही हैं। जिउतिया पर्व को लेकर शनिवार को फल मंडियों में खरीदारों की बड़ी संख्या देखी गई। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, सुरियामा, चौरी समेत भदोही शहर का कटरा बाजार, गजिया स्टेशन रोड जैसे इलाके में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की है। जिउतिया पर्व को लेकर आज भदोही जिले में काफी चहल पहल देखी जा रही है। गंगा नदी पर पहुंचकर पितरों को जल देते समय एक 95 वर्षीय बुजुर्ग गंगा नदी से ही लापता हो गया है। हालांकि नदी किनारे बुजुर्ग का कपड़ा बरामद हुआ है। परिजनों ने नदी में गिरने की आशंका जताते हुए पुलिस व गोताखोरों को सूचना दी थी। हालांकि देर शाम तक गोताखोर नदी में बुजुर्ग की तलाश करते रहे लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। यह मामला कोइरौना थाना इलाके के सिमरात गंगा घाट का है, जहाँ कोइरौना के सिमरात निवासी 95 वर्षीय राम लोलारख अग्रहरी सुबह 7 बजे पितरों को जल देने अकेले सिमरात गंगा घाट पर गए थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने तलाश शुरू की तो गंगा घाट किनारे पहुंचे परिजनों ने देखा कि उनका कपड़ा व लाठी पड़ी हुई थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि स्नान करते समय राम लोलारख अग्रहरी गंगा में समा गए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची कोइरौना पुलिस व SDRF टीम लापता बुजुर्ग की तलाश में जुटी रही लेकिन शनिवार की शाम 6 बजे तक कोई कामयाबी नहीं मिली जिससे परिजन हैरान व परेशान हैं। गांव के जले ट्रांसफार्मर को लेकर विद्युत अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को तत्काल बदले जाने की मांग की है। मामला ज्ञानपुर के भुड़की गांव का है। भुड़की गांव से विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे शाह आलम, सुशील, इरफान, अमर, टीपू, रामप्रसाद, साहिल ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4 बजे गांव में लगा 63 kVA का ट्रांसफार्मर जल गया। शिकायत की गई लेकिन विद्युत कर्मियों द्वारा हीला हवाली की जा रही है। भीषण उमस में गांव के लोग परेशान हैं तथा गांव में कई शादियां भी हैं। गर्मी व उमस से बूढ़े बच्चे परेशान हैं। शिकायत करते करते थक चुके भुड़की गांव के ग्रामीण ज्ञानपुर विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर प्रदर्शन किया था और जले ट्रांसफार्मर को तत्काल बदले जाने की मांग की है। औराई के घोसिया पिपरा सर्विस लेन पर ऑटो व बाइक में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसा होते ही पिपरा के सर्विस लेन पर हड़कंप मच गया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हादसे में जहां बाइक व ऑटो क्षतिग्रस्त हुई है वहीं बाइक पर सवार 2 व ऑटो का चालक घायल हुआ है। हादसे में घायल तीनों को CSC औराई
भेजा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो व बाइक को कब्जे में ले लिया था। औराई के महाराजगंज इटहरा निवासी 36 वर्षीय ओम प्रकाश यादव 2 महिला सवारी को लेकर गोपीगंज से औराई की तरफ जा रहा था। जैसे ही घोसिया के पिपरा सर्विस लेन पर पहुंचा तभी घोसिया निवासी 30 वर्षीय फैजान बाइक लेकर पहुंच गया। बाइक पर 22 वर्षीय इस्माइल भी बैठा हुआ था। बाइक व ऑटो में टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक ओम प्रकाश यादव, बाइक चला रहा फैजान व पीछे बैठा इस्माइल घायल हो गया था। बाइक व ऑटो चालक ने अलग अलग डायल 112 पुलिस बुलाया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया था। हादसे में ऑटो में सवार दोनों महिलाएं बाल बाल बच गई थी। फिलहाल भदोही जनपद में अभी भी उमस बरकरार रहेगी। कभी कभार बूंदाबांदी के भी आसार देखने को मिल सकते हैं। शनिवार को भदोही जिले के मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि ज्यादातर मौसम शुष्क व साफ रहेगा। इस दौरान गर्मी के साथ उमस बरकरार रहेगी। हालांकि बीच में एकाक दिन बूंदाबांदी के भी आसार बताए गए हैं। आज रविवार को दिन का तापमान 34 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि भदोही जिले में पिछले कुछ दिनों से उमस व गर्मी से जनजीवन बेहाल है। आगामी दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को लेकर सुरियामा थाने में डीजे संचालकों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे। थाना प्रभारी ने डीजे संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बगैर परमिशन के कोई भी डीजे जुलूस में शामिल नहीं होगा। अगर इस नियमों का कोई भी उल्लंघन करते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना ही पहुंच वाला क्यों न हो। किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बैठक में मौजूद डीजे संचालकों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि परमिशन लेकर ही मानक के अनुसार डीजे का इस्तेमाल करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैठक में डीजे संचालक आशीष राय, सबरी, विनय मौर्य, रफीक आदि मौजूद रहे। मोड़ बाजार के चकजीवरानी गांव में 150 साल पुराने एक बरगद के पेड़ की डाल से बड़ा हादसा हुआ है। रात करीब 12 बजे अचानक पेड़ की एक भारी भरकम डाल टूटकर गिर गई। डाल की जद में आने से विद्युत पोल भी धराशायी हुआ है। विद्युत पोल राजेंद्र यादव के मढ़े पर भी गिरा था। हादसे में समीप सो रहे राजेंद्र यादव बाल बाल बच गए हैं। राजेंद्र यादव के मुताबिक उनके घर के सामने भारी भरकम एक पुराना बरगद का पेड़ मौजूद है, जिसकी एक डाल सूख चुकी थी, जो रात 12 बजे गिरी है, जिससे यह हादसा हुआ था। विद्युत पोल गिरने से इलाके की आपूर्ति भी ठप हो गई थी। सुरियामा दुर्गागंज मार्ग के बिहियापुर पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। टक्कर से बाइक सवार मां बेटे घायल हो गए हैं। घायलों को सीएससी सुरियामा में भर्ती कराया गया था। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक व बोलेरो को कब्जे में ले लिया था। दुर्गागंज के सराय कंसराय निवासी संतलाल यादव का पुत्र सचिन यादव अपनी मां मीरा देवी को बाइक पर बैठाकर सुरियामा गया हुआ था। लौटते समय बिहियापुर पेट्रोल पंप पर तेल लेने रुका था। जैसे ही सचिन यादव तेल लेकर बाइक पर पहुंचा तभी सुरियामा से दुर्गागंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। बोलेरो में 2 महिला व एक बच्चा सवार था। हादसा होते ही चालक घटना स्थल पर बोलेरो छोड़कर मौके से फरार हो गया था। फिलहाल घायल मां बेटे को सीएससी सुरियामा में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलते ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। सुरियामा के दशरथपुर पलवारपुर गांव में जेठ ने सुमन देवी नामक विवाहिता को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से विवाहिता गंभीर रूप से घायल है। घायल सुमन देवी को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट राजू गौड़ जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। दशरथपुर पलवारपुर निवासी मंटू सोनकर छत्तीसगढ़ गए हुए हैं। शनिवार की शाम 30 वर्षीय उनकी पत्नी सुमन देवी 2 साल के अपने बच्चे को लेकर दरवाजे पर बैठे थी। आरोप है कि इसी दौरान उसके जेठ ललऊ सोनकर पहुंचे और गाली गलौज देते हुए उसे मार पीट कर घायल कर दिया था।
भदोही जिले में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जहां औराई थाने में पहुंचकर फरियाद सुनी है, वहीं ज्ञानपुर में क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, एसडीएम बरखा सिंह, इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने फरियाद सुनी थी। इसी तरह भदोही, गोपीगंज, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज, कोरोना, ऊर सहित जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। आए हुए शिकायतों का डीएमएसपी ने निस्तारण किया था। बाकी शिकायतों के निस्तारण का जिम्मेदारों को निर्देश दिया है। पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ते समय 50 वर्षीय एक शख्स नीचे गिर गया। नीचे गिरने से यह शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में घायल को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मिल्की गांव का है। 50 वर्षीय पन्नालाल गौतम घर से कुछ दूर मौजूद एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ रहे थे। पैर फिसलने से नीचे गिर गए, जिससे बाएं हाथ की कलाई टूट गई थी। परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। शनिवार को जनपद न्यायालय ज्ञानपुर परिसर सरपतहा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया था। इस मौके पर माननीय अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार मिश्रा, सिविल जज सीनियर डिवीजन हरिकरण कौर समेत तमाम माननीय न्यायाधीश मौजूद रहे। इस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने न्यायालय परिसर में मौजूद वादकारियों से उनकी समस्याएं भी सुनी थी। लोक अदालत में निस्तारण के लिए कुल 70,883 मामले संदर्भित किए गए थे, जिसमें से कुल 51,724 मामलों का निस्तारण किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत पीठ का गठन भी किया है, जिसमें माननीय अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह को पीठ का अध्यक्ष व तरुणिमा पांडे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। इस मौके पर अविनाश कुमार, दीपक गौतम, राजेश कुमार, अशोक कुमार, शिव बहादुर, रवि प्रकाश, चंद्रशेखर आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के बड़वापुर तिवारीपुर के रहने वाले बंशीधर मिश्र अपनी पत्नी जयदेवी के साथ गया धाम जाएंगे। गया धाम जाने से पहले आवास पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सत्संग कराया जा रहा है। वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य नारायण दत्त शास्त्री द्वारा कथा कही जा रही है। आज रविवार को कथा का अंतिम दिन होगा, जहां आज ही बंशीधर मिश्र अपनी पत्नी जयदेवी के साथ अपने गाँव का भ्रमण करते हुए गया धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। उधर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सत्संग में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। कार्यक्रम को संपन्न कराने में अनुज मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, विजय मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, श्रीधर आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के दरोपुर मर्याद पट्टी में होने वाले रामलीला मंचन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शनिवार रात रामलीला समिति भदोही के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, पन्नालाल यादव, सभासद प्रदीप यादव, अजय दुबे, अरविंद मौर्य ने भगवान श्री राम व माता सीता जी की आरती उतारकर रामलीला का शुभारंभ किया गया था। रामलीला के तीसरे दिन शनिवार की रात अहिल्या उद्धार, गंगा दर्शन, जनकपुरी में आगमन, नगर दर्शन, गौरी पूजन का मंचन किया गया था। रामलीला मंचन के शुभारंभ से पहले धौरारा सभासद अजय दुबे का अंग वस्त्रम भेंट कर श्री रामलीला समिति के लोगों ने स्वागत किया था। भगवान राम अहिल्या का अपने चरण रज से उद्धार कर जनकपुर को प्रस्थान करने का मंचन किया गया। रामलीला मंचन देखने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, अगर आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।